Okay students, let us move forward and see what are the different steps to be followed for designing a spur gear, right? In the very first lecture हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, that was Lewis equation, right? What that equation said, that Wt equals to sigma W into B into circular pitch PC into Lewis form factor y, right ना? लुईस इक्वेशन क्या कहता था कि Wt इज इक्वल टू सिग्मा W इंटू बी इंटू पी सी इंटू वाई, वेयर Wt इज टेंजेंशियल लोड, राइट ना? हमने देखा थी कि अगर कोई गियर होगा तो गियर के अंदर जो भी टेंजेंशियल लोड होगा, दैट टेंजेंशियल लोड विल फॉर्म बेंडिंग स्ट्रेसेस in that tooth, so Wt is that tangential load, right? And this expression has changed to Wt equals to sigma W. Sigma W is the actual working stress, but in actual conditions the working stress is equal to static stress sigma 0 into the velocity factor Cv, right now? Sigma 0 into Cv is the actual working stress, that is sigma 0 into Cv is replacing sigma W into B into PC. We know that PC is circular pitch and it is equal to pi into m into y, that is Lewis form factor. So ये इक्वेशन हमने फर्स्ट टाइम पहले इक्वेशन में निकाला था, that is the tangential load is equal to this much, right? Now इस इक्वेशन को हमने लेविस इक्वेशन कहा था, जिसमें जो सिग्मा 0 इंटू सी वी है, सिग्मा 0 तो हमने कहा था कि इट इज स्टैटिक स्ट्रेस, सिग्मा 0 इज योर स्टैटिक स्ट्रेस, सी वी इज योर वेलोसिटी फैक्टर, राइट? So sigma 0 into Cv which has replaced sigma W, that is working stress, into B. B आपको मालूम है कि B is nothing but the face width of the tooth. B pi into m. Pi is a constant, m is module of the tooth and y is Lewis form factor, या फिर इसे ही हमने कहा था tooth form factor. टूथ फॉर्म फैक्टर के हमारे पास बहुत सारे रिलेशन है डिपेंडिंग अपॉन द टूथ. y इक्वल्स टू 0.124 माइनस ऑफ 0.684 अपॉन नंबर ऑफ टीथ फॉर 14.5 डिग्री फुल डेप्थ कंपोजिट फुल डेप्थ टीथ, राइट ना? और डिफरेंट कंडीशन पे फॉर डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टीथ y की अलग अलग वैल्यू थी, जिसे हमने कहा था इट इज टूथ फॉर्म फैक्टर. सो इन द लेविस फॉर्म फैक्टर हमारे पास एक टर्म है दैट इज मॉड्यूल. सो इन डिजाइन ऑफ एनी टाइप ऑफ गियर, इफ वी कैन फाइंड द मॉड्यूल देन वी कैन कैलकुलेट मेनी वेरिएबल्स, राइट ना? वी नो दैट मॉड्यूल can be or in most of the parameters of a spur gear can be denoted in terms of module, right ना? हमें मालूम है कि circular pitch PC is nothing but pi into m, right? And module m is nothing but d by t, that is circular pitch diameter upon number of teeth. Addendum can be expressed in terms of module, face width can be expressed in terms of module, dedendum can be expressed in terms of module, then addendum circle, dedendum circle, all these can be expressed in terms of module. So the very first thing to be done is to find out the value of m, right? So जो पहला स्टेप हमारा होगा वो होगा m की वैल्यू फाइंड आउट करना while designing a spur gear, right? Now अगर m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यही एक्सप्रेशन है, that is Wt, right ना? इफ अगर लेविस इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग आउट द मॉड्यूल, दैट मीन्स हमें ये जो बाकी के टर्म्स है इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट? दैट इज Wt, सिग्मा 0, Cv, B, पाई एंड y. इन सब के अगर हमें वैल्यूज पता है तो इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें m की वैल्यू मिलेगी, राइट? आइए देख लेते हैं कि ये सब वैल्यूज कहां से मिलेंगे. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाइल डिजाइनिंग अ स्पर गियर इज टू फाइंड आउट Wt. पहले तो हम Wt फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज फाइंड द टेंजेंशियल लोड, राइट ना? Wt, वी नो दैट Wt इज
टेंजेंशियल लोड, राइट। नाउ टेंजेंशियल लोड कहां से फाइंड आउट करेंगे? बाय द यूजिंग द एक्सप्रेशन WT इक्वल्स टू P बाय V इंटू CS, राइट। WT इक्वल्स टू P बाय V इंटू CS, वेयर WT तो हमें मालूम है, इट इज नथिंग बट टेंजेंशियल लोड। P इज power to be transmitted, small v is linear velocity, right? And CS is nothing but a service factor. Now आइए समझ लेते हैं कि WT इक्वल्स टू P बाई V इंटू CS, ये एक्सप्रेशन आ कहां से रहा है, राइट। नाउ हमें मालूम है कि पावर is nothing but rate of doing work, that is work done upon time. Now can I say that work done is nothing but force into displacement, that is force F into some displacement D upon time T. Now in case of, okay, let it be, and power can be represented by P. Can I say that displacement upon time is nothing but velocity? So I can say that power is nothing but force into velocity, or simply the force will be equal to power upon velocity, right? Force is equal to power upon velocity. But in case of spur gear, the work is being done by the tangential load, right now. So can I replace that force by tangential load WT, right now? So we get an expression WT equals to power upon velocity, but WT, by calculating this expression P by V gives me the tangential load in static condition, right now. When we are using this expression WT equals to P by V will give me theoretical results, that is in static condition. So to account the value of WT in actual working conditions, in actual dynamic conditions, we are multiplying P by V by a service factor CS. The value of CS can be found from a table. वो मैं अभी बताता हूं कि एक्चुअली वो टेबल डिजाइन डाटा बुक में कैसा होता है और वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, राइट। फिलहाल के लिए हमें ये जो एक्सप्रेशन मिला है दैट इज WT इक्वल्स टू P बाई V इंटू सर्विस फैक्टर CS, राइट। नाउ दैट सर्विस फैक्टर जो है उसका जो टेबल होता है दैट इज समवट लाइक दिस, राइट ना। सर्विस फैक्टर कहां से हम फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम डेटा बुक। लेट मी ड्रॉ द टेबल। टेबल कुछ ऐसा रहेगा। द फर्स्ट कॉलम विल बी टाइप ऑफ लोड, राइट ना। थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज करके एक बार आपको टेबल का आइडिया दे देता हूं, उसके बाद यू कैन यूज द डेटा बुक एंड फाइंड आउट द टेबल। ओके, हम सर्विस फैक्टर की बात कर रहे थे। सर्विस फैक्टर की वैल्यू हम डेटा बुक से फाइंड आउट करेंगे। डेटा बुक में कुछ ऐसा टेबल होगा, है ना, फॉर फाइंडिंग सर्विस फैक्टर। ऊपर लिखा होगा कि द वैल्यूज ऑफ सर्विस फैक्टर और सर्विस फैक्टर, that service factor depends upon the type of load. Different loading conditions में the load may be steady, light shock, medium shock और heavy shock, and different working conditions में different load and different working condition में जो CS की वैल्यू है वो अलग अलग रहेगी, right now. For a steady load and if the working hours are intermittent for 3 hours per day, the value will be 0.8, right? Or if the load is medium shock load and if the service is of 8 to 10 hours per day, then in that case the value of CS will be 1.54, right? So design data book में जाइए, ये टेबल फाइंड आउट कीजिए। Be very familiar with this data book so that when we solve questions you are very much familiar to find the value of CS from the design data book, right? Okay, now in the same expression we have a term V, that is linear velocity. Linear velocity we know that it is nothing but pi d n by 60, right now. Linear velocity is equal to pi d n by 60. If the diameter of the gear is taken, then the speed of the gear will be utilized,
or we can also say that linear velocity is also equals to pi d for pinion into speed of pinion upon 60, right? So the very first step will be to find out Wt by using this equation, and we know that Lewis form factor, all those values can be found, right? Okay, moving forward. Okay, let me eliminate all this so that we can have all the values at only same place, right? The second thing will be to calculate other values, that is sigma 0 and Cv. We know that sigma 0 is static stress, और स्टैटिक स्ट्रेस की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, एंड ईच मटेरियल्स स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट इज टर्म्ड एज स्टैटिक स्ट्रेस. सो सिग्मा 0 वैल्यू ऑफ डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजाइन डाटा बुक. जो मटेरियल होगा, मटेरियल के हिसाब से हम डिजाइन डाटा बुक पे से सिग्मा 0 की वैल्यू निकाल लेंगे. बचता है फिर CV, एंड दैट CV इज वेलोसिटी फैक्टर, राइट ना. सिग्मा 0 अगर हमने निकाला तो हमें वेलोसिटी फैक्टर CV की जरूरत पड़ेगी, राइट. सो CV इज योर वेलोसिटी फैक्टर, और वेलोसिटी फैक्टर के लिए हमने अलग अलग कंडीशंस दिए थे. सो आई एक्सपेक्ट कि आप पिछले वीडियोस को रेफर करेंगे और CV की वैल्यू निकालेंगे, राइट ना. CV की वैल्यू हमने बहुत सारे कंडीशंस में अलग अलग यूज किया है. सो यूज दोज वैल्यूज, राइट ना. जैसे कुछ हमारे पास एक्सप्रेशन था CV इक्वल्स टू 3/3 प्लस V फॉर द वेलोसिटी अप टू 12 मीटर पर सेकेंड. मतलब कि वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होता है वैल्यू ऑफ CV. सो उस पर्टिकुलर कंडीशंस में उस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और वेलोसिटी फैक्टर CV की वैल्यू आप निकाल लोगे. सो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ CV विल बी योर सेकेंड स्टेप, राइट. इनके CV की जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को CV की वैल्यू के एक्सप्रेशन को हमने यूज किया था इन आई थिंक इन पार्ट नंबर 2, राइट ना. स्पर गियर, डिजाइन ऑफ स्पर गियर पार्ट सेकेंड. तो आई एक्सपेक्ट कि यू गो ऑन दैट वीडियो. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो CV की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके क्या क्या एक्सप्रेशंस है उसे फाइंड आउट कीजिए, राइट. ओके, नाउ अगर हमें CV और C0 की वैल्यू मिल गई है तो उसके बाद B, पाई और Y इज अ लेविस फैक्टर, और लेविस फैक्टर जो है उसकी वैल्यूज भी हमने देखा है कि अलग अलग कंडीशंस में क्या है, राइट ना. इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टीथ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो Y भी मिल जाएगा, B भी मिल जाएगा. B कैन बी गिवन इन योर पर्टिकुलर न्यूमेरिकल और सम कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, राइट. और पाई इज योर कांस्टेंट. सो द वेरी थर्ड स्टेप विल बी to find out Wt. We know that Wt is equal to sigma 0 into CV into B into pi into M into Y, राइट ना. अगर हम ये थर्ड स्टेप में इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं जिसमें हमने C0 तो स्टैटिक स्ट्रेस डिजाइन डाटा बुक से निकाल लिया है, CV की वैल्यू हम निकाल लेंगे जो हमारे पास रिलेशन है वहां से. B अगर इन टर्म्स ऑफ M दिया है तो, नहीं तो फिर कुछ तो वैल्यूज उसकी प्रॉब्लम में दी हुई रहेगी, और जो Y है वो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज लेविस फॉर्म फैक्टर. तो उसके भी हमारे पास 2-3 रिलेशंस है विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टीथ एंड देयर वेलोसिटीज. तो इन सब के वैल्यूज अगर हमें मालूम है तो हम फाइंड आउट करेंगे M की वैल्यू, राइट. नाउ बात आती है वेदर दिस रिलेशन इज यूज्ड फॉर पिनियन और गियर, राइट ना. आइदर फॉर पिनियन और गियर. या तो हम पिनियन के लिए यूज करेंगे या फिर हम गियर के लिए यूज करेंगे. से गियर एंड P फॉर पिनियन, राइट ना. सो देयर मे बी 2 केसेस. लेट अस से केस नंबर 1, व्हेन द पिनियन एंड गियर आर ऑफ सेम मटेरियल्स, दैट इज पिनियन एंड गियर are of same material. And
इफ द पिनियन एंड गियर आर ऑफ सेम मटेरियल, हमारा अजम्पशन हमेशा ऐसा रहेगा कि जो हमारा पिनियन है दैट इज वीकर देन द गियर, राइट. द पिनियन इज वीकर देन द गियर. इन दैट केस द डिजाइन विल बी बेस्ड ऑन द पिनियन, राइट. दैट मीन्स हम फेस विथ पिनियन का लेंगे, वाई दैट इज टूथ फॉर्म फैक्टर भी पिनियन का लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. So that was your case number 1. When pinion and gear are of same material, in that case design for pinion, right. Okay, the case may be that दोनों भी अलग अलग मटेरियल्स के हों, राइट ना. द केस में बी दे आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, दैट इज पिनियन एंड गियर are of different materials. अगर पिनियन और गियर अलग अलग मटेरियल के हैं तो हम हमेशा फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेंथ फैक्टर. तो फाइंड स्ट्रेंथ फैक्टर. एंड द स्ट्रेंथ फैक्टर इज इक्वल टू, स्ट्रेंथ फैक्टर क्या होता है, सिग्मा 0 इंटू वाई. स्ट्रेंथ फैक्टर इज सिग्मा 0 इंटू वाई. नाउ अगर अलग अलग मटेरियल के पिनियन और गियर है तो हमें मालूम है कि सिग्मा 0 दैट इज स्टैटिक स्ट्रेस दोनों के अलग होंगे, राइट. और लेविस फॉर्म फैक्टर भी दोनों का अलग होगा. इन दैट केस फाइंड आउट सिग्मा 0 इंटू वाई पी फॉर पिनियन एंड सिग्मा 0 इंटू वाई जी फॉर गियर. दोनों हम पिनियन और गियर के लिए फाइंड आउट करेंगे और दिस फैक्टर दैट इज सिग्मा 0 इंटू वाई जी और सिग्मा 0 इंटू वाई पी, इन्हें हम स्ट्रेंथ फैक्टर कह रहे हैं. स्ट्रेंथ फैक्टर की वैल्यू जो छोटी रहेगी दैट इज यूज whichever is lesser, right. स्ट्रेंथ फैक्टर की वैल्यू आइदर पिनियन या फिर गियर दोनों में से जो छोटा रहेगा उसे यूज करके हम फिर WT की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके और फिर मॉड्यूल M फाइंड आउट करेंगे. और एक बार अगर हमें मॉड्यूल की वैल्यू मिल जाएगी तो वी नो दैट हम B कैलकुलेट कर सकते हैं, हम एडेंडम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डिडेंडम फाइंड आउट कर सकते हैं, एडेंडम सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं और डिडेंडम सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट विल बी योर थर्ड स्टेप. और ये जो हमने फाइंड आउट किया है दैट इज विद द हेल्प ऑफ टेंजेंशियल लोड, राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द वेरी फोर्थ स्टेप विल बी टू फाइंड आउट द स्टैटिक स्ट्रेस, दैट इज चेक फॉर स्टैटिक लोड. हमें मालूम है कि हमने स्टैटिक लोड फाइंड आउट किया है. एक्सप्रेशन वाज WS इक्वल्स टू सिग्मा E इंटू B इंटू पाई इंटू M इंटू Y, राइट ना. WS इक्वल्स टू सिग्मा E इंटू B इंटू पाई इंटू M इंटू Y. WS इज योर स्टैटिक लोड. स्टैटिक लोड की वैल्यू हमने जो इक्वेशन था इस इक्वेशन को लास्ट लेक्चर में मतलब कि पार्ट 2 ऑफ डिजाइन ऑफ स्पर गियर में अच्छे से डिस्कस किया है. सो गो थ्रू दैट वीडियो. बट फिलहाल के लिए द फोर्थ स्टेप विल बी WS इक्वल्स टू सिग्मा E इंटू B इंटू पाई इंटू M इंटू वाई, वेयर वाई तो हमें मालूम है कि लेविस फॉर्म फैक्टर है. मॉड्यूल M की वैल्यू जो हमने पहले फाइंड आउट की है, B भी हमें पता रहेगा. सिग्मा E एंड WS इज योर स्टैटिक लोड. WS इज योर static load and sigma E is the flexural endurance limit. Flexural endurance limit. Now flexural endurance limit की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द डिजाइन डाटा बुक, राइट.
सो WS की वैल्यू जो है दैट विल बी फाउंड फ्रॉम द डिज़ाइन डाटा बुक। ओके, WS के लिए हमारे पास कोई और रिलेशन, ओके हमने एक रिलेशन भी कहा था कि सिग्मा E इज इक्वल टू, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1.75 इंटू ब्रेनल हार्डनेस नंबर। आइदर ये रिलेशन, अगर हमें ब्रेनल हार्डनेस नंबर दिया हुआ है तो ये रिलेशन यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे, या फिर हम डिजाइन डाटा बुक से निकाल लेंगे, राइट, फ्रॉम डिजाइन डाटा बुक। नाउ डिजाइन डाटा बुक के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें एक टेबल मिलेगा। द टेबल विल बी शोइंग सम कॉलम्स रिलेटेड टू material, Brinell hardness number, then the flexural endurance limit and the flexural surface limit, right? That is surface endurance limit, right? ऐसा कुछ कॉलम मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल हम सिग्मा E की वैल्यू इस थर्ड कॉलम में से निकाल लेंगे। सो सिग्मा E इज योर flexural endurance limit, and using this expression we will find out from the fourth step the value of static load, right? Now we will design for static load in step number 4. The step number 5 will be to find out the total dynamic load. We know that total dynamic load WD is equal to the tangential load WT plus of incremental load WI, right ना। the total dynamic load will be WT plus WI। WT की वैल्यू तो हमने स्टेप नंबर 3 में यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, right ना। WT D जो होगा दैट इज WT की वैल्यू स्टेप नंबर 1 में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और WI इज योर इंक्रीमेंटल लोड विच इज इक्वल टू WT ऐसे ही रहने देंगे। WI इज 21 linear velocity V into B into C। C is your dynamic factor, B into C plus of WT upon 21 linear velocity V into BC plus of WT, and it is in अंडर रूट, ये इतना टर्म अंडर रूट में है, वेयर C इज डायनेमिक फैक्टर, है ना। WT तो हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, 21 V इज द लीनियर वेलोसिटी जो हमारे पास पहले से है, B इज द फेस विड्थ ऑफ द टूथ, WT इज अगेन टेंजेंशियल लोड। जो नया टर्म आता है दैट इज C एंड इट इज टर्म्ड एज डायनेमिक फैक्टर। डायनेमिक फैक्टर की भी वैल्यूज हमने अलग अलग कंडीशंस में निकाले हैं। द डायनेमिक फैक्टर इज इक्वल टू K इंटू E अपॉन 1 अपॉन EP प्लस 1 अपॉन EG। द डायनेमिक फैक्टर C जो हम इस रिलेशन में टोटल डायनेमिक लोड कैलकुलेट करते हुए जो C यूज करेंगे, दैट C इज इक्वल टू K इंटू E अपॉन 1 अपॉन EP प्लस 1 अपॉन EG, वेयर EP एंड EG इज नथिंग बट द Young's modulus for pinion material and Young's modulus for gear material. K is a factor which depends upon the form of tooth. K जो होता है that is a factor which depends upon form of tooth. उसके हमने बहुत सारे values निकाले हैं कि it is equal to 0.107 इन पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमने ये सब रिलेशन दिया है। एक कंडीशन वैसे बता देता हूँ कि इन केस K की वैल्यू विल बी 1.017 फॉर 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इनवोल्यूट टीथ, और K की वैल्यू अलग अलग कंडीशंस में है। एंड E इज द एरर, E इज द टूथ एरर। टूथ एरर भी हम डेटा बुक से फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो जो हमारा डायनेमिक फैक्टर है दैट इज इक्वल टू K इंटू E अपॉन 1 अपॉन EP प्लस 1 अपॉन EG, वेयर EP एंड EG आर यंग्स मॉडुलस। K और E, K एक फैक्टर है जो डिपेंड होता है
टाइप ऑफ टीथ के ऊपर, उसके अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं। पार्ट नंबर 2 में जाइए, पार्ट नंबर 2 को अच्छे से देखिए सो दैट आपको के बहुत सारे एक्सप्रेशंस मिलेंगे, समझेंगे। एंड ई एक टूथ एरर फैक्टर है और इसकी वैल्यू जो है वो हम डिजाइन डाटा बुक से फाइंड आउट करते हैं। एक टेबल है, टेबल के ऊपर से डिजाइन डाटा बुक में से, टेबल में से हम ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो दिस वाज योर ई की वैल्यू मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड होती है। ई की वैल्यू किस तरह का टीथ कट है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगेन पार्ट नंबर 2 के ऊपर जाइए, के और ई को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आई एक्सपेक्ट दैट आप लोग पार्ट नंबर 2 को देखेंगे सो दैट दिस एक्सप्रेशन becomes very much familiar to you all and you can find out the rest of the values, right? And the last step will be to find out the wear load. Wear load W is equal to D into dP into B into Q into K, right? द लास्ट स्टेप जो हमारा डिजाइन ऑफ स्पर गियर में होगा दैट विल बी इक्वल टू डीपी इंटू बी इंटू क्यू इंटू के, वेयर डीपी इज डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द पिनियन, राइट ना, डीपी इज पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द पिनियन। नाउ वैसे भी हमने कहा था कि हम हमेशा पिनियन को वीकर कंसिडर करेंगे, लेकिन इन केस द मटेरियल्स आर डिफरेंट तो हम जो हमारा जो वीकर सेक्शन होगा उस वीकर सेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, जिसे हमने कहा था स्ट्रेंथ फैक्टर। स्ट्रेंथ फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, जिसका स्ट्रेंथ फैक्टर लेस होगा उसके लिए डिजाइन करेंगे, राइट ना। तो जिसका स्ट्रेंथ फैक्टर कम होगा उसका डायमीटर यहां पे ले लेंगे। सो डब्ल्यू दैट इज वियर लोड इज इक्वल टू डीपी प्लस बी फेस विड्थ, क्यू एंड के। अगेन पार्ट नंबर 2 में जाइए, क्यू एंड के आर वेरी मच डिस्कस्ड। Q is a ratio factor, Q जो है that is a ratio factor। Q को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। एक आध नोटेशन बता देता हूं कि जो Q है that is equal to 2 into velocity ratio upon 1 velocity ratio plus of 1 अगेन फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल अलग अलग कंडीशंस में। सो Q की वैल्यू जो है वो वेलोसिटी रेशियो के ऊपर डिपेंड होती है, लेकिन वो एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है उस केसेस में अलग अलग है। तो Q की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे और जो हमारे पास एक फैक्टर बचता है दैट इज K एंड दैट K इज द मटेरियल कॉम्बिनेशन फैक्टर। K इज मटेरियल कॉम्बिनेशन फैक्टर and its value is equal to sigma ES का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ phi अपॉन 1.4 इन ब्रैकेट 1 अपॉन EP प्लस 1 अपॉन EG, राइट। जो हमारा K है while finding the wear load, K उसकी वैल्यू विल बी डिपेंडेंट अपॉन द सरफेस एंड्योरेंस लिमिट, राइट ना। पीछे हमने एक रिलेशन यूज किया था दिस फ्लेक्सरल एंड्योरेंस लिमिट। इसी टेबल में सिमिलरली इसी टेबल में जो अगला कॉलम है, राइट ना, हमें मालूम है कि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है। मटेरियल देन ब्रेनल हार्डनेस नंबर देन वी हैव सिग्मा ई और अगला कॉलम जो होगा दैट इज सिग्मा ई एस सरफेस एंड्योरेंस लिमिट। सो the value of K that is material combination factor depends upon the surface endurance limit का square। K is equal to this much, right, where phi is nothing but pressure angle of the teeth। phi ये pressure angle है, बाकी सब values EP and EG तो आपको मालूम है that is nothing but Young's modulus of pinion and Young's modulus of gear, और जो sigma ES है that is surface endurance limit and surface endurance limit का square into sin of phi upon 1.4 multiplied by in bracket 1 upon EP plus 1 upon EG will give me the value of K। this value of K is to be utilized here। और जो Q है that is a ratio factor which depends upon velocity ratios, और उसके 2-3 relations है depending upon whether the gears are meshing externally or internally। तो उस Q की वैल्यू हम substitute करेंगे यहाँ, राइट। अगर ये दोनों वैल्यूज हम निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा वियर लोड, राइट। दिस विल बी योर 6th स्टेप एंड रिमेंबर दैट वियर लोड शुड बी W should be less than the dynamic load
W राइट ना। डिजाइन करते हुए हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि वियर लोड इज लेस देन डायनेमिक लोड, राइट। सो दीज आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर डिजाइन ऑफ ए स्पर गियर। पहले हम ये रिलेशन यूज करेंगे, उसके बाद वेलोसिटी फैक्टर WT। एक्चुअली मेन मोटो क्या है हमारा कि हम मॉड्यूल फाइंड आउट करें। अगर मॉड्यूल मिल जाता है तो हम बाकी सब रिलेशंस, स्टैटिक लोड, डायनेमिक लोड एंड वियर लोड, एक्चुअली हमारे पास 4 रिलेशंस है, 4 लोड, दैट इज टेंजेंशियल लोड, स्टैटिक लोड, डायनेमिक लोड एंड वियर लोड। ये चारों रिलेशंस हमने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में अच्छे से डिस्कस किया है। सो आई एक्सपेक्ट कि आप उन रिलेशंस को अच्छे से समझ लें और उसके बाद फिर डिजाइन प्रोसीजर को समझे, है ना। डिजाइन प्रोसीजर एक बार आपको ये सब बातें समझ गई तो डिजाइनिंग अ स्पर गियर इज अ वेरी इजी थिंग, राइट। सो आई एक्सपेक्ट कि अगर अब तक आपने यहाँ तक नहीं समझ लिया है या फिर ये समझने में कुछ तकलीफ हो रही है तो पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 के ऊपर जाइए, उन्हें अच्छे से समझिए। यहाँ से अगर आपने इतना समझ लिया तो अराउंड 15 और 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन डिजाइन ऑफ स्पर गियर पे होता ही होता है। दैट क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी, राइट। ओके, वी विल स्टॉप हियर and we'll move with one design problem on spur gear in the coming lecture, that is part number 4. Thank you.